प्रकाश जो एक अनुभवी है, वो सांसद है, दीपेंद्र हुड्डा हैं, ये तमाम लोग रणनीति में लगे हुए हैं, पार्टी के नेता। अगर उसके बाद भी ऐसा हो जाता और हम देख रहे हैं कि एक एक वोटर को यानी विधायक को यहाँ से साथ लेकर के जाते हैं और साथ ले जाकर के सीधा ऊपर उनसे वोट डलवाया यहाँ पर जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो किसी भी विधायक को ऐसे नहीं जाने दिया जाता है, तो उसके बावजूद भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कई बड़े प्रश्न उठेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर। हालांकि 37 विधायकों का उनका अभी भी दावा है कि पूरा होगा, पूरी जीत होगी, पूरा वोट होगा, जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो अब आराम से आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और जा रहे हैं। उनको यहाँ कोई ट्रेनिंग या प्रशिक्षण अभी तक ऐसा नजर नहीं आया। हालांकि 2 दिन तक उनको भी एक निजी होटल में बुला करके जरूर बताया गया, लेकिन सुबह बुलाया जाता था, उसके बाद शाम तक विधायक फ्री हो जाते थे। फिलहाल सबकी रणनीति है। बीजेपी के पास भी बड़ी चुनौती है, 48 की संख्या, 3 निर्दलीय, 51 के बाद कितनों को साथ जोड़ पाते हैं, क्या इनेलो को साथ जोड़ पाते हैं, क्योंकि संजय भाटिया का तो राज्यसभा जाना तय है। लेकिन जिसको सपोर्ट करा है सतीश नांदल, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का उपाध्यक्ष है, जब उसको सपोर्ट करा है तो उसमें कितने और वोट जोड़ पाते हैं अपने 17 और 3 20 के बाद इनेलो को जोड़ पाते हैं, यानी कुछ देर में स्पष्ट होगा। और क्या जो वो नंबर्स जो उन्होंने उम्मीद करी थी जब सतीश नांदल जब उन्होंने नामांकन भरा था, तो कांग्रेस के भरोसे जरूर भरा होगा, कांग्रेस के विधायकों के भरोसे भरा होगा कि कुछ विधायक उनको समर्थन करेंगे तभी उनका राज्यसभा का रास्ता क्लियर होगा, उस भरोसे जरूर भरा होगा। लेकिन फिलहाल वो भरोसा कितना तय रहता है वो धीरे धीरे आज शाम विधायकों की अंतरात्मा के भरोसे दीपक जो है यहाँ पर अगर बात करें जी, तो तस्वीर आप दिखाइए जी मैडम, अगर बात करें तो वोटिंग लगातार जारी, हम देख रहे हैं विधायकों जी लगातार जारी है। इस समय प्रक्रिया चल रही है, 4 बजे तक चलेगी। सभी पार्टी के लोग वोट जा रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों को वोट डाल रहे हैं। 37 के 37 सब एक साथ। अब बीजेपी वालों की क्यों नहीं पूछते कि बीजेपी वालों का भी बताया जाए उनकी सेंध लगी कि नहीं लगी, उन्होंने 2 क्यों उतार दी तो है। आप 37 से आगे बढ़ा लेंगे आज, उम्मीद है बीजेपी के कुछ 37 और उससे ज्यादा हो सकता है, प्लस भी हो जाए उसमें। उम्मीद है कुछ बीजेपी के यहाँ आएंगे। देखिए ऐसा है, जब क्लियर कट एक बीजेपी की और एक कांग्रेस की जो बन रही है, बीजेपी वाले क्या कारण है इंडिपेंडेंटली आते हैं फिर इस तरह का काम करते हैं। ये कोई संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं रखते क्या? लोकतंत्र में इस तरह की जो प्रक्रिया करते हैं ये लोग हर स्टेट में कर रहे हैं जिस तरह से, ये कोई लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आज राज्यसभा चुनाव के लिए जो प्रक्रिया चल रही है हम उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे ढंग से ये संपन्न होगी। तो गीता बुक्कल जी जिनका कहना है कि जो प्रक्रिया चल रही है ये बहुत अच्छे ढंग से संपन्न होगी। इनका कहना है कि बीजेपी का क्यों नहीं पूछते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हमने पूछा कि क्या बीजेपी का आप उम्मीद करते हैं, ये भी इस बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है कि बीजेपी के वोट इनको आ पाएंगे। जब हमने कहा कि क्या बीजेपी के वोट आपको मिलेंगे, कोई ऐसा होगा, तो उसमें ये भी चुप हो गए। फिर वही बात पे आ गए कि 37 के 37 रहेंगे, इसलिए शायद ये कहीं ना कहीं ऐसे संचय। लेकिन फिलहाल काफी अनुभवी नेता है गीता बुक्कल, अक्सर अपनी बात बेबाकी से विधानसभा में रखते हैं। अभी तक तो सुबह से जरूर चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन अब अपनी बात वो भी रख रही हैं, क्योंकि लगभग विधायकों के वोट पोल हो रहे हैं। अभी थोड़ा कंफर्टेबल भी दिख रही थी वो, बॉडी लैंग्वेज की बात करें अधिकतर। और अभी दीपेंद्र हुड्डा भी 2 शायद विधायकों को ही लेकर गए दीपक ऊपर। जी बिल्कुल, वो भी अपने विधायकों को लेकर के गए हैं ऊपर जो है दीपेंद्र हुड्डा। यही एक जिम्मेदारी यहाँ से लगाई गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कमरा है वहाँ पर तमाम विधायकों को बिठाया गया है, और उस विधायकों के कमरे के बाहर भी अगर बात करें तो चहल पहल आपको नजर आएगी, कड़ी सुरक्षा यहाँ पर नजर आएगी। तस्वीरों की अगर बात करें तो वो यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर नजर है हर व्यक्ति कौन अंदर जा रहा है। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार ये तस्वीरें आप दिखाइएगा। एक बड़ी खबर का इस वक्त हम रुख कर रहे हैं, राज्यसभा चुनाव के रण से जुड़ी बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर।